ये आप देखें कि अतीक अहमद के गुर्गे सफदर पर कैसे कार्रवाई की जा रही है। सफदर अली के घर की दीवार को पहले गिरा दिया गया, बुलडोजर से ये दीवार को ढहाया जा रहा है और एक एक करके ये पूरा जो घर जो कि अवैध रूप से बना हुआ है उसको ढहाया जा रहा है, पहली मंजिल को गिराया जा रहा है। ये 3 बुलडोजर आपको एक लाइन से दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि सफदर अली के घर को जमींदोज करने के लिए वहां लगाए गए। वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद है। पुलिस की तरफ से बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि होती हुई कार्रवाई को कोई भी व्यवधान पैदा ना कर सके। तो पहले जफर पर कार्रवाई की गई और अब सफदर अली को निशाने पर लिया गया। सफदर अली जो कि अतीक अहमद का गुर्गा है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जफर पर कार्रवाई की गई, उस जफर के घर तोड़ने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज सफदर के घर पर छापेमारी, सफदर के घर पर पहुंच करके वहां ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने। आशुतोष, तस्वीरें दिखाई कि सफदर के घर को तोड़ने की कार्रवाई में क्या चल रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफदर अली का घर है और यहाँ पर जो बाबा का बुलडोजर है वो बिल्कुल फुल एक्शन में साफ नजर आ रहा होगा। जो 3 बुलडोजर है एक साथ इस पूरे घर को जमींदोज करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और अब जो पहली मंजिल है वहां पर बुलडोजर चल रहा है। इसके पहले कल जफर अहमद था, उसके मकान को जमींदोज किया गया था और आज जो सफदर अली है जिसको बताया ये जा रहा है कि ये अतीक गैंग का एक तरीके से अतीक गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था और इसकी जो एक दुकान है वो यहाँ के चौक इलाके में। हालांकि उसके परिवार का ये कहना है कि उसका अतीक गैंग से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है और न ही उसे पीडीए की ओर से नोटिस मिला था। इसे लेकर आज हमने देखा था कि सुबह पीडीए के अधिकारी और कर्मचारियों पुलिस अधिकारियों के साथ साथ उसके परिवार के लोगों की एक तरीके से नोकझोंक भी हुई, कहासुनी भी हुई। काफी देर तक मान मनोवल के बाद जो सफदर अली का जो परिवार है वो घर से बाहर निकला और सबसे पहले इसके बाद एक एक कर मकान से जो सामान रखे थे उनको निकाला गया और अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। तो एक बड़ी कड़ी के तौर पे इसे देखा जा रहा था। सफदर अली वो शख्स है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो अतीक गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था। हालांकि उसका ये कहना है कि उसकी चौक में दुकान है, जो भी लाइसेंस शुदा लोग होते हैं, जो लाइसेंस धारक होते हैं, सिर्फ उन्हें ही वो हथियार या फिर कारतूस देता है। उसके ऊपर जो ये आरोप लग रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो अपनी सफाई में जरूर कर रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो चकिया का इलाका है वहां पर जो सफदर अली है उसका भी सफदर अली है उसकी भी एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो रही है और जो शायद यही कारण है कि इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले पुलिस ने उसको ट्रेस किया है। इसके पहले जो जफर अहमद को जरूर वहां पे जो जमींदोज करने की कार्रवाई की गई थी वहां पर चूंकि शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी थी वो अपने परिवार के साथ जफर अहमद के घर पे रहती थी। पहले उसके मकान को तोड़ा गया और अब जो 24 घंटे के अंदर ही इस मकान को भी जमींदोज किया जा रहा है। तो जो जिस कार्रवाई की बात कहते थे योगी आदित्यनाथ, अब उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो अनंत तो 5 दिनों के अंदर सबसे पहले जो अरबाज नाम का जो शूटर था पहले उसे पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत खान नाम का जो एक एलएलबी का छात्र है उसे गिरफ्तार किया जाता है। कहा यह जाता है कि मुस्लिम हॉस्टल के ही कमरा नंबर 36 पर बैठकर इस पूरी घटना की साजिश रची गई थी और अब जो जफर अहमद है और वो और इसके साथ ही जो सफदर अली है उसके मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, सफदर के ऊपर और क्या क्या आरोप आशुतोष हैं और अतीक के साथ संबंध कैसे जुड़ता है सफदर अली का जिसके ऊपर आज कार्रवाई हो रही है? आप मुझे दिखाई पड़ रहे फ्रेम के अंदर उसी बुलडोजर के पास आप खड़े हुए इस वक्त। बिल्कुल, देखिए ये 3 बुलडोजर हैं इस वक्त जो इस पूरे ध्वस्तीकरण में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सबसे आगे का हिस्सा है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले गेट को तोड़ा गया, फिर आगे की जो बाउंड्री थी उसे तोड़ा गया और अब जो पहली मंजिल है उसे भी लगभग जमींदोज कर दिया गया है। और अब जो बुलडोजर है वो अब ऊपरी हिस्सा है यानी जो सेकंड फ्लोर है उसको तोड़ेगा। और इन सब के बीच में देखिए जो ये छोटे बुलडोजर है उनको हटाकर एक जो सबसे जो बड़ा बुलडोजर है, जैसे भी आपका मैं अपना कैमरा पर्सन रिकेश से कहूंगा कि ये जो बड़ा बुलडोजर है उसे दिखाएं। ये देखिए अब ये जो चौथा बुलडोजर है उसे इस काम में लगाया जा रहा है। ये काफी बड़ा बुलडोजर है और एक साथ कहा जा रहा है कि इस पूरे मकान को जमींदोज कर
सकता है। तो कुल पीडीए की ओर से यहाँ पर कुल 4 बुलडोजर मंगवाए गए थे ध्वस्तीकरण के लिए। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे इस पूरी घटना को देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। बड़ी बात यह है कि चकिया का या फिर आप कह लें कि करेली का ये वो इलाका है जहाँ पर अतीक अहमद की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं खड़कता था। इस पूरे इलाके में अतीक अहमद और उसकी जो उसका जो गैंग है उसकी एक तरीके से सल्तनत कायम थी। लेकिन अब योगी सरकार में न सिर्फ ये मकान को गिराया जा रहा है बल्कि उसका गुरूर जो है उसे भी तोड़ा जा रहा है। यानी अतीक अहमद का जो गुरूर था, जो दबदबा था, उसे चकनाचूर किया जा रहा है। ये सिर्फ एक बुलडोजर के मात्र कार्रवाई नहीं है बल्कि एक बड़े संदेश के तौर पे भी देखना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते आ रहे थे कि चाहे माफिया कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो संकल्प था माफियाओं के खिलाफ वो लगातार एक तरीके से उसे सिद्धि की ओर हम भी देख रहे हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पे जो सरकार के इरादे हैं उसे जाहिर कर रही है। पहले जफर पर आशुतोष कार्रवाई हुई, आज सफदर के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अब अगला नंबर किसका है, वो कौन सा नाम होगा जहां से आप फिर लाइव रिपोर्ट करते हुए दिखाएंगे हमें बुलडोजर एक्शन को? बिल्कुल, देखिए अनंत, सिर्फ सफदर ही नहीं बल्कि इस फहरिस्त में और भी कई नाम हैं। और इसके बाद जो तीसरा जो नाम है वो गुड्डू मुस्लिम का बताया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम का भी घर इसी इलाके में है, यहाँ से बमुश्किल से 100 या 150 मीटर की दूरी पर है। गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जो सीसीटीवी में आपने देखा होगा कि जो बम बरसा रहा था, बम ऐसे बरसा रहा था कि जैसे उसके लिए बहुत दाएं हाथ का खेल हो। वो लगातार बम बरसा रहा था और उसके लिए बताया ये जा रहा है कि बम बनाने में वो एक्सपर्ट था और पिछले 20 सालों से अतीक अहमद के साथ साय की तरह रहता था। अतीक का जो पूरा नेटवर्क था वो गुड्डू मुस्लिम के इर्द गिर्द था। गुड्डू गोरखपुर का रहने वाला है और श्री प्रकाश शुक्ला जो कि काफी पहले उसका इनकाउंटर हो गया था, उसका भी वो करीबी था। इसके अलावा मुख्तार गैंग से भी उसके बड़े अच्छे संबंध है। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार गैंग ने ही जो शूटर्स थे उनको सेफ एग्जिट के लिए जो पूरी प्लानिंग मुख्तार गैंग की थी। और इसके अलावा जो उमेश पाल को मारने का काम गुड्डू के ही संरक्षण में किया गया। तो एक गुड्डू, अब इसके जो अगला जो पड़ाव है वो गुड्डू मुस्लिम का कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो गुड्डू मुस्लिम के घर पे भी हो सकती है। इसके अलावा गुलाम मोहम्मद जो कि आपने देखा होगा कि दुकान से निकलता है और वो उमेश पाल के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तो ये दो जो नाम है वो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार न सिर्फ अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए जो उसके गैंग के लोग हैं उनके ही नहीं घरों पे सिर्फ बुलडोजर चलेगा, बल्कि उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अतीक अहमद और उसके गैंग के लिए एक तरीके से मदद करते थे। और इसी नाम की कड़ी में नफीस भी है जो कि बताया यह जा रहा है कि जो बिरयानी किंग के भी नाम से मशहूर है, सिविल लाइंस में उसकी दुकानें हैं। हमने देखा था कि जब सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान भी नफीस ने वहां पर बिरयानी बाट कर सुर्खियां बटोरी थी। और कहा यह जा रहा है कि उसी के नाम पर अतीक अहमद ने सिविल लाइंस इलाके में, जो कि इलाहाबाद का प्रयागराज का सबसे पॉश इलाका है, वहां पर कई बेशकीमती जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसे हथियार रखी थी। तो जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। पीडीए के अधिकारी जो बता रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कम से कम 30 से 35 लोगों की जो लिस्ट है वो बिल्कुल तैयार है और एक एक कर जो लोग हैं जो अतीक गैंग से जुड़े हुए हैं उनके घरों को जमींदोज किया जाएगा। तो जो सरकार का एक्शन है वो अगले कुछ दिनों तक लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। इन सब के बीच में देखिए असद, जो अतीक अहमद का बेटा है असद, उसके भी सरेंडर की खबर आ रही कि वो अपने सरेंडर के लिए उसने यहाँ के सीजीएम कोर्ट में अर्जी लगाई है, लेकिन अभी वो इतनी साहस नहीं दिखा पा रहा है कि आकर सरेंडर कर सके। तो जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। आनंद। बिल्कुल आशुतोष, मुझे बताइए कि सफदर अली के इस घर पर कार्रवाई की जा रही है जो कि गैर कानूनी था। अब और भी क्या प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है सफदर अली की जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है? आनंद, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दे। आशुतोष, मेरा सवाल है कि सफदर अली के इस घर पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजिंग का एक्शन पूरा आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या सफदर अली की कुछ और प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं जिन पर ऐसा ही एक्शन होना है? और हमारे पे ये है तो संयुक्त
देखिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सफदर अली की जो प्रॉपर्टी सिर्फ इसके अलावा और कहाँ है। फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये 250 वर्ग फीट का ये मकान बताया जा रहा है और इसकी जो कीमत है लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी थी वो उसके जो 2 बेटे हैं उनके नाम से थी। हालांकि जो उसकी बेटी थी वो हम लोग के साथ मीडिया के सामने आई और उसका कहना था कि पीडीए की ओर से उसे किसी तरह का उनके परिवार को नोटिस नहीं दिया गया था और सरकार जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। उनकी जानबूझ का हम कैमरा पर्सन के से कहना चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाते रहे कि देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर अतीक अहमद के नाम पर उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अतीक अहमद या उनके किसी भी सदस्य, उसके गैंग के सदस्य से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनकी जो दुकान है वो चौक इलाके में है। चौक इलाके में उनकी दुकान से जिसको कारतूस या फिर हथियार दिए जाते हैं उसका पूरा रजिस्टर मेंटेन है। कब किसको कितनी संख्या में हथियार दिए गए, कितनी संख्या में कारतूस दिए गए, वो पूरा रजिस्टर मेंटेन है। बावजूद इसके अगर हमारे घर के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हालांकि जो पीडीए के अधिकारी बता रहे हैं कि इनका जो घर था, जो इनकी संपत्ति थी वो उसका जो नक्शा था वो पास नहीं था। इनको बाकायदे नोटिस भी दी गई थी। इस नोटिस का जवाब उनके परिवार की ओर से नहीं दिया जा रहा और उसी के आधार पर अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू की गई। हमने देखा था कि 3 बुलडोजर एक साथ उसके घर के अगले हिस्से को अभी तक जमींदोज कर दिया गया है और अब जो सबसे बड़ा बुलडोजर है आप देख रहे होंगे जो घर के ठीक सामने है, वो सबसे बड़ा बुलडोजर है, उसको लगाया गया है। दोस्त, मेरा सवाल है कि सफदर अली के इस घर पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजिंग का एक्शन पूरा आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या सफदर अली की कुछ और प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं जिन पर ऐसा ही एक्शन होना है? और हमारे तो संयुक्त रूप से देखिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सफदर अली की जो प्रॉपर्टी सिर्फ इसके अलावा और कहाँ है। फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये 250 वर्ग फीट का ये मकान बताया जा रहा है और इसकी जो कीमत है लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी थी वो उसके जो 2 बेटे हैं उनके नाम से थी। हालांकि जो उसकी बेटी थी वो हम लोग के साथ मीडिया के सामने आई और उसका कहना था कि पीडीए की ओर से उसे किसी तरह का उनके परिवार को नोटिस नहीं दिया गया था और सरकार जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। उनकी जानबूझ का हम कैमरा पर्सन के से कहना चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाते रहे कि देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर अतीक अहमद के नाम पर उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अतीक अहमद या उनके किसी भी सदस्य, उसके गैंग के सदस्य से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनकी जो दुकान है वो चौक इलाके में है। चौक इलाके में उनकी दुकान से जिसको कारतूस या फिर हथियार दिए जाते हैं उसका पूरा रजिस्टर मेंटेन है। कब किसको कितनी संख्या में हथियार दिए गए, कितनी संख्या में कारतूस दिए गए, वो पूरा रजिस्टर मेंटेन है। बावजूद इसके अगर हमारे घर के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हालांकि जो पीडीए के अधिकारी बता रहे हैं कि इनका जो घर था, जो इनकी संपत्ति थी वो उसका जो नक्शा था वो पास नहीं था। इनको बाकायदे नोटिस भी दी गई थी। इस नोटिस का जवाब उनके परिवार की ओर से नहीं दिया जा रहा और उसी के आधार पर अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू की गई। हमने देखा था कि 3 बुलडोजर एक साथ उसके घर के अगले हिस्से को अभी तक जमींदोज कर दिया गया है और अब जो सबसे बड़ा बुलडोजर है आप देख रहे होंगे जो घर के ठीक सामने है, वो सबसे बड़ा बुलडोजर है, उसको लगाया गया है। और इस बीच में अभी कुछ देर के लिए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे रोका गया है क्योंकि यहाँ पर एक बिजली का तार है उसे काटा जा रहा है, जो केबल है उसे काटा जा रहा है कि ताकि किसी तरह की कोई अपनी घटना न हो सके। तो इसके साथ ही हम आप और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पूरे इस इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो पीएससी के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है, इसके अलावा पीडीए के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के, बिजली विभाग के और भी जो तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनके जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही देखिए पूरे देश की नजर फिलहाल ये तस्वीरें जो आप लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि घर है सफदर अली का। सफदर अली है अतीक अहमद का खास गुर्गा जो कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहा और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो लोग थे अतीक अहमद के जितने करीबी थे अब उनके ऊपर योगी सरकार का हंटर कहर बनकर टूट रहा है।
जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। पीडीए के अधिकारी जो बता रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कम से कम 30 से 35 लोगों की जो लिस्ट है वो बिल्कुल तैयार है और एक एक कर जो लोग हैं जो अतीक गैंग से जुड़े हुए हैं उनके घरों को जमींदोज किया जाएगा। तो जो सरकार का एक्शन है वो अगले कुछ दिनों तक लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। इन सब के बीच में देखिए असद जो अतीक अहमद का बेटा है असद, उसके भी सरेंडर की खबर आ रही कि वो अपने सरेंडर के लिए उसने यहाँ के सीजीएम कोर्ट में अर्जी लगाई है, लेकिन अभी वो इतनी साहस नहीं दिखा पा रहा है कि आकर सरेंडर कर सके। तो जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। आनंद। बिल्कुल आशुतोष, मुझे बताइए कि सफदर अली के इस घर पर कार्रवाई की जा रही है जो कि गैर कानूनी था। अब और भी क्या प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है सफदर अली की जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है? अनंत, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दे। आशुतोष, मेरा सवाल है कि सफदर अली के इस घर पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजिंग का एक्शन पूरा आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या सफदर अली की कुछ और प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं जिन पर ऐसा ही एक्शन होना है? और हमारे पे ये है तो संयुक्त रूप से देखिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सफदर अली की जो प्रॉपर्टी सिर्फ इसके अलावा और कहाँ है। फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये 250 वर्ग फीट का ये मकान बताया जा रहा है और इसकी जो कीमत है लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।